नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज का एक अद्भुत सूत्र लेकर आपको समझाने के लिए। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं जन्म कुंडली के अंदर षष्ठ भाव रोग रिपु और ऋण का है। और पूर्व में मैंने एक कार्यक्रम भी करके आपको बताया था, अगर आपका कुंडली का षष्ठ भाव कमजोर है तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी कुंडली कमजोर हो जाएगी। वो वीडियो आप देख लीजिएगा। लेकिन आज मैं षष्ठ भाव के अंदर सूर्य की चर्चा करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, अगर किसी भी जातक की कुंडली या जातिका की कुंडली के अंदर षष्ठ भाव के अंदर सूर्य बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये नौकरी के अंदर परेशानी डाल देंगे आपके जीवन में। आप नौकरी करेंगे वहां बाधा रहेगी, आपको रुकावटें बनी रहेंगी आपके जीवन के अंदर, कहीं ना कहीं परेशानियां दिक्कतें आपके जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि सूर्य आप जानते हैं नौकरी के कारक हैं, सर्वाधिक जो कारक ग्रह है नौकरी के लिए वो सूर्य ग्रह ही है। प्रिय दर्शकों, वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर तीसरा भाव में कोई ग्रह नहीं है, अगर सूर्य षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में और तीसरा भाव रिक्त है, कोई ग्रह वहां पे नहीं बैठा हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि व्यापार के अंदर भी इतना कष्ट भर देंगे जो आप सोच नहीं सकते। ऐसे जातक के जीवन में निरंतर परेशानी बढ़ती चली जाती है। ऐसे जातक को सिर्फ पुरुषार्थ को ही अपना जीवन साथी बना लेना चाहिए। धन के मामले में लेके कि निरंतर पुरुषार्थ जातक को करते रहना चाहिए, हार जातक को कभी भी नहीं माननी चाहिए। लेकिन सूर्य षष्ठ में होते हैं प्रिय दर्शकों, तो ये आयु को बढ़ा देते हैं, कहीं ना कहीं जातक की आयु लंबी कर देते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वहां पे रोग और रिपु और ऋण शत्रुओं को जला के भस्म कर देते हैं, जिसके कारण जातक रोगी कम हो पाता है, जीवन में आयु उसकी बढ़ जाती है। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं मैंने आपको पूर्व में भी एक सूत्र बताया था, अगर शनि ग्रह जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में हो तो क्या करते हैं, ऐसा जातक शत्रु हंता बन जाता है। ऐसे जातक के शत्रु उसके जन्म से ही इतने पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जैसे वर्षा के अंदर पौधे पैदा होते हैं, जब बारिश का मौसम आता है तो जंगल में जैसे पेड़ पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, ऐसे ही उस जातक के शत्रु उसके जीवन में पनपना शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि ऐसा जातक शत्रुओं का संहार ना करे, उनको गलत प्रूव करने के पीछे ना चले या उनका संहार करने के पीछे ना चले, वो बस शांत रहे, अपने शत्रुओं का कुछ ना करे, अपने आप ही वो शत्रु समाप्त हो जाएंगे, अपने आप ही वो शत्रु समाप्त हो जाएंगे, वो आपका कुछ भी अनिहित नहीं कर सकते। तो ये ही सेम प्रभाव जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में सूर्य देते हैं बैठ के, सूर्य ग्रह यही प्रभाव देते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहाँ पे मैंने सूर्य की चर्चा की आपसे कि सूर्य षष्ठ भाव में हो तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र से संबंधित, नौकरी में संबंधित दिक्कत देते हैं, और तीसरा भाव खाली हो तो व्यापार में भी दे देते हैं। वहीं अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए सूर्य पे, तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए सूर्य पे, तो या सूर्य किसी शुभ भाव का मालिक होके आपकी कुंडली के अंदर, मान लीजिए दसम भाव का मालिक होके, नवम भाग्य स्थान का मालिक बन के, लग्नेश बन के, और लग्नेश भी बने तो अपने किसी मित्र के नक्षत्र में जाके बैठ जाए, मित्र ग्रह के नक्षत्र में, जैसे सूर्य लग्नेश है आपके षष्ठ में बैठे हुए हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में हो या देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो तो कष्ट रहेगा। लेकिन ऐसा जातक श्रेष्ठ प्रतिद्वंदी बन जाएगा। सूर्य षष्ठ में होते तो भी, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो भी श्रेष्ठ प्रतिद्वंदी होता है ऐसा जातक। ये नहीं कि ईर्षालु प्रवृत्ति का होता है, किसी के साथ ईर्षा करेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपका कोई दोस्त आपसे, अगर आपका षष्ठ में सूर्य है, वो कुछ ज्यादा आपसे आगे निकल गया, तो आप ये नहीं करेंगे कि वो बर्बाद हो जाए, आप श्रेष्ठ प्रतिद्वंदी रहेंगे कि नहीं, मुझे और मेहनत करनी है, मुझे अपने कार्य करना है, आगे बढ़ना है, और मैं आगे निकलूं उससे अपने दम पे, ना कि उसको पीछे करके या उसका निहित करके। ये होता है श्रेष्ठ प्रतिद्वंदी करके ऐसा जातक आगे बढ़ता है। और वहीं किसी शुभ ग्रह की, जैसे मैंने बताया गुरु इत्यादि ग्रह की दृष्टि पड़ जाए सूर्य के ऊपर, तो ऐसा जातक का भाग्य भी निरंतर साथ देता है, क्योंकि आप जानते हैं सूर्य लगन के और नवम भाव के कारक होते हैं और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक होते हैं। अगर यही आपकी धनु लगन की कुंडली हो, सूर्य आपके भाग्येश बन के षष्ठ भाव में बैठ जाए और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो जाए, तो निरंतर ऐसे जातक का भाग्य साथ देता रहता है। शत्रु ऐसे जातक के पनपते रहेंगे लेकिन समाप्त होते रहेंगे। और सूर्य अगर आपका षष्ठ में है तो आपको शत्रुओं से
हाथ जोड़ लेने हैं, उससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर आपका कोई शत्रु बन रहा है, आप उनसे हाथ जोड़ लीजिए और फिर देखिए आप चमत्कार आपके जीवन में, वो शत्रु कैसे समाप्त हो जाएगा और आप कैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपका सूर्य षष्ठ में है, आपको कार्य में परेशानी आ रही है, नौकरी में, तो आप निरंतर एक काम कीजिए, जो आप खाना खाते हैं उसमें से थोड़ा खाना निकाल लीजिए और कुत्तों को खिलाना शुरू कीजिए रोजाना। आप देखिए कितना लाभ होता है। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर आपके 10वें भाव के अंदर शनि ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप जानते हैं कार्यों में विलंब हो जाएगा, देरी हो जाएगी, लेकिन वही होगा जो आप चाहेंगे, लेकिन वो देरी से होंगे वो सभी कार्य। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं शनि हर चीजों में मंद गति ला देते हैं। अब शनि 10वें भाव में बैठेंगे, बहुत बार सूत्र बताया है, तो लगन को प्रभावित करेंगे, चीजों में धीमापन आएगा। 10वें के शनि बैठ के आपके शत्रुओं मित्रता नहीं होने देंगे, दोस्तों से धोखा दिलवाएगा, माता के स्वास्थ्य को कमजोर करेगा, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी इत्यादि आप लोगे तो वहां भी आपको धोखा दे सकता है। पत्नी के साथ संबंध, दाम्पत्य जीवन ज्यादा मधुर नहीं रहने का देगा 10वें भाव का शनि। अगर आपके 10वें भाव में शनि है, आपको परेशानी आ रही है, कष्ट आ रहा है जो मैंने आपको बताया, तो आप एक काम कीजिए, आप रोजाना केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए अपने माथे के ऊपर। फिर आप देखिएगा कि शनि ग्रह भी शांत हो जाएगा, ज्यादा आपको तकलीफ नहीं दे पाएगा। वहीं अगर आप रोजाना नहीं लगा सकते तो कम से कम गुरुवार को लगाना शुरू कर दीजिए, तो भी आपको लाभ होगा। और प्रिय दर्शकों, आप चाहते हैं कि आप अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवाएं, तो आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाने के लिए। अगर आपको जीवन में कष्ट व परेशानी आ रही है, तो उसके उपाय भी आप हमारे कार्यालय में फोन करके, संपर्क करके जान सकते हैं अपने बारे में। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, आज का कार्यक्रम बेहद आनंद देने वाला रहा होगा, कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।